સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, हरिवंश राय बच्चन जिनके लेखक हैं। आज हम मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसका दूसरा भाग हम देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक दिखा था कि मार के पीछे भूत भागे मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। तो आज हम उससे आगे जाएंगे। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झंझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना था, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। बुखार का नमूना वही, सिर्फ सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 सेल्सियस 102 सेल्सियस के बीच कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बांटो एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता था क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बुद्धि के बाहर है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी थी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुना, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के साथ ही विदा होती थी। देखी तैयारी बंद लगी होने खोलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मविधि प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएँ कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैंने सहन नहीं कर सकूँगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। सालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की, मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्से तो जानी चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उससे पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100। अन्य मित्रों के उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो।
मैं सोचने लगा, श्यामा ने ब्रश ही अपनी छाती पर रखकर यह क्या कहा, यह वाक्य कहाँ होगा। मुझे चिंता मुक्त रहने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसे जन्नत अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात, जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक सरल पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ से लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प में मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझसे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। लड़कपन में मैं मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीश बात लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगों को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार शीर्ष बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैंने जिस रास्ते पर भी चला, उसने स्वस्तिक पंथा कहा और मैं पीछे चली। मेरी शांत चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा हरा पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा, उसने अपने सारे रोगों को कैसे जैसे कील दिया हो और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। दूसरा भाग हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।